प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को आपका धन्यवाद कि आप हमें देख रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए है। और वो ऐसा है कि आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में 25 तारीख से 31 मई को हम एक बड़ी सभा लेने जा रहे हैं। प्रतिदिन ये सभा होने वाली है ठीक 7 बजे और अलग अलग प्रीचर्स, अलग अलग प्रभु के सेवक हमारे बीच में आकर हमारी सेवकाई करने जा रहे हैं। और इस मीटिंग का शीर्षक हमने रखा है अलौकिक कलीसिया, सुपरनैचुरल चर्च। सो अगर आप जानना चाहते हैं सुपरनैचुरल चर्च के बारे में, अलौकिक कलीसिया के बारे में, सो आप ज़रूर हमारे पेज को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए अभी जाके, ताकि इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिले। ये सभा होने वाली है 25 तारीख से 31 तारीख को ठीक 7 बजे रोज़। सो आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आप अपना टाइम इसको दे, अपना समय इस मीटिंग के लिए दे और अन्य लोगों को भी बताएं, अपने घर वालों को बताएं और अपने फ़ोन में इसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, ताकि वो भी जान सके कि अलौकिक कलीसिया क्या होती है। और डिस्क्रिप्शन में आप एक नंबर और एक ईमेल आईडी दे सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको और कुछ सवाल है या आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। So thank you. Good morning church. Good morning to all of you once again. और आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर में। We welcome you to ग्रेस फेलोशिप चर्च चंद्रपुर again. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भले चंगे हैं और आप आशीषित पाए हैं हमारे पिछले हफ्ते की आराधना से, पिछले हफ्ते के वचन से। और मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित करने जा रहा है। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, इस प्रकार की आराधना सभा को पहली बार देख रहे हैं, सो आपका स्वागत है हमारे चर्च में, हमारे ग्रेस फेलोशिप चर्च ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर अंत तक वीडियो देखिए, ज़रूर अंत तक वीडियो देखिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। चर्च, जैसे हम अभी आराधना की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज बहुत अद्भुत होने जा रहा है। आज हमारे पास बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, आपके पास स्पेशल आराधना, स्पेशल वर्ड। तो आप धीर धामे बैठे रहिए या खड़े रहिए, जैसे भी आप परमेश्वर की आराधना करना चाहेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो वर्शिप में जाने से पहले, आराधना में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक प्रेयर लाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप वो डिस्प्ले की जा रही है। आप इस नंबर पे कॉल करके, अगर आपके पास कोई प्रार्थना की निवेदन है तो आप अभी हमें कॉल करके अपनी प्रार्थना की निवेदन बता सकते हैं। आप कोई भी प्रार्थना की रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना का निवेदन हो, आप हमें अभी कॉल करके बता सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर हम कई और समय में डिस्प्ले करेंगे वीडियो के दौरान। तो आप जब चाहिए तब या अभी भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं। सो ओवर टू आवर वंडरफुल वर्शिप टीम। हमारे वर्शिप टीम को हम बुलाते हैं ताकि वो आए और परमेश्वर की आराधना में हमें अगुवाई करे। सो ओवर टू आवर ग्रेस फेलोशिप चर्च वर्शिप टीम। हालेलुया चर्च, आज के रविवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले कि हम आराधना में बढ़े आगे, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप निश्चित उत्साहित होंगे और उत्साह के साथ उस वचन को लेके हम आज परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। मैं पढ़ना चाहूँगा यशायाह इसके 40वें अध्याय के 28वें वचन से लेकर तो 31वें वचन तक। और वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज स्पष्ट रूप से कहता है कि क्यों ना आज आप परमेश्वर पे
उम्मीद रखे, परमेश्वर पे रुके रहे। उर्दू कहता है कि परमेश्वर पे तकिया करे, खुदा पे तकिया करे, उस पे लेट जाए, उसके ऊपर आप आधार ले ले उसका। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर कहता है कि वो आपको नए बल से भरेगा, उकाबों के समान परों को देगा, और आप कोई भी तूफान, कोई भी निराशा की स्थिति के ऊपर उड़ते जाएंगे। परमेश्वर आपको बल देगा। इंग्लिश कहता है कि those who wait for the Lord, who expect, look for and hope for him, जो उस पे उम्मीद करते हैं, उसकी ओर ताकते हैं और उस पर आशा रखते हैं। क्यों ना आज की स्तुति आराधना में हम परमेश्वर पे उम्मीद रखें, उसकी ओर अपनी निगाहों को करें और उस पर आशा रखें। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक कन्फेशन में ले जाऊं, आपके साथ में अंगीकार करूं, और वो अंगीकार ऐसा है कि मेरे पीछे कहे कि प्रभु, मैं तुझ पर आशा रखता हूं, तुझसे उम्मीद रखता हूं और तुझ पर भरोसा रखता हूं। हालेलुया। चर्च फिर से एक बार कहे कि प्रभु, मैं तुझसे उम्मीद रखता हूं, तेरी ओर देखता हूं और तुझ पर आशा रखता हूं, और मैं जानता हूं कि मैं नए बल को प्राप्त करूंगा और तुझसे एक नई सामर्थ पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, बाइबल कहती है यीशु विजयी है। आमीन। हालेलुया। उसने मृत्यु पे और नरक पे विजय पाई है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। और क्यों ना इस गीत को गाए और कहे कि मेरा यीशु विजयी है। एक कन्फेशन करे, अंगीकार करे और परमेश्वर की महिमा करे। आइए। हालेलुया। आइए थोड़ा आनंद के साथ। यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है। वो मेरा ज्ञान है, वो मेरा धन भी है, वो मेरी उन्नति, चंगाई यीशु है। और एक बार, वो मेरा ज्ञान है, वो मेरा धन भी है, वो मेरी उन्नति, चंगाई यीशु है। हे, यीशु विजयी है,
विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ। अपने ऊपर हाथ रख के कहे, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। और एक बार, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ, यीशु में मैं विजयी हूँ। मेरी तरफ करके बोले, आप विजयी है। और अगर आपके पास कोई बैठा है तो उसके ओर मुड़ के कहे, विजयी है, आप विजयी है, आप विजयी है, यीशु में आप विजयी है। एक और बार कहे, आप विजयी है, आप विजयी है, आप विजयी है, यीशु में आप विजयी है। हम सब विजयी है, हम विजयी है, हम विजयी है, हम विजयी है, यीशु में हम विजयी है। एक और बार कहे, हम विजयी है, हम विजयी है, हम विजयी है, यीशु में हम विजयी है। क्योंकि हमारा यीशु विजयी है। यस, हालेलुया। यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है। और बार, यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है, ओ मेरा यीशु विजयी है। हालेलुया। प्रभु तू विजयी परमेश्वर है। बिना आप मेरे पीछे परमेश्वर को कहे, यीशु तू विजयी है, यीशु तू विजयी है, प्रभु यीशु तू विजयी है, तू जयवंत परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु तू जयवंत परमेश्वर है। ओ हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक जयवंत परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मृत्यु पे विजयी हुआ है। हालेलुया। प्रभु तू सचमुच बल देने वाला परमेश्वर है, और वो बल से भरकर प्रभु आज हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं प्रभु कि हम जब आज तेरी स्तुति कर रहे हैं तो लोग अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। और प्रभु धन्यवाद कि हम उकाबों के नाई ऊंचे उठने वाले हैं। हालेलुया। हम तेरी जय चिल्लाते हैं खुदा, क्योंकि तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और तू राजा भी है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और ऐसे प्रभु की हम आराधना करेंगे इस गीत को गाकर, और मेरे साथ मिलकर आप आनंद खुशी से नाचते हुए और जय जयकार करते हुए परमेश्वर की आराधना करें। मिलकर कहे, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। मिलके जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। झूमते हुए बोलो, हे जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो,
परमेश्वर है, उसके लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया इतना बड़ा काम किया है। यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, मेरे यीशु मसीहा की जय बोलो, झूमते हुए जय बोलो, हालेलुया, मेरे यीशु मसीहा की जय बोलो, और एक बार जय बोलो, जय बोलो, मेरे यीशु मसीहा की जय जोर से जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, तो बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। प्रभु हम तेरी जय कहते हैं, तू जयवंत है, तू जयवंत है, तू जयवंत है, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। चर्च क्यों ना हम आनंदित हो जाए, क्योंकि उसने हमें और आपको बचाया है, पापों की गुलामी से निकाला है, वो हमारा और आपका शरण स्थान है, मजबूत गढ़ है। हालेलुया, ओ वही है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। ओ कोई भी रोग, कोई भी बीमारी यीशु के सामने बड़ी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उसे चंगा करता है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। चर्च, अगर आज आप बीमार हैं तो आप आनंदित हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। ओह बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि कोई भी प्रकार के इन्फॉर्मिटीज, कोई भी प्रकार के डिसीजेस, कोई भी प्रकार की कमियां, शारीरिक दुर्बलताएं अगर आपके अंदर है, तो आज प्रभु ईश्वर आपको चंगा करेगा, और वो कर चुका है। आप चेक कीजिए, परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपने अभी तक चंगाई पाई नहीं है तो अपने विश्वास को बढ़ाइए, आइए स्तुति आराधना करें और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। और हम तो बैठे हैं और फिलहाल हम उठ नहीं सकते बिकॉज सब सेटअप हिलाना पड़ेगा, लेकिन आप जरूर मेरे साथ में मिलकर नाचते और गाते हुए इस गीत को गा सकते हैं। गा सकते हैं? क्या आप हाँ कह रहे हैं? अगर आप हाँ कह रहे हैं तो आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाए और इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की झूमते हुए महिमा करेंगे, क्योंकि जब आप नाचेंगे, गाएंगे, आप आपका अंगीकार करेंगे कि मैं चंगा हो गया हूँ। ये एक प्रकार का अंगीकार है, ये एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेशन है। आइए चर्च मिलके कहे, आओ मिलके स्तुति करें और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन।
स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे झूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आइए वो ही प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियाला। वो ही प्रेमी, वो ही दाता, मेरे जीवन का उजियाला। वो ही प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियाला। वो ही प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियाला। नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओए हालेलुया। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। अपने हाथों उठा कर कहे, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। आइए जय जय बोलो जय अपने हाथ उठाकर कहे, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की बोलो जय। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय बोलो जय यीशु की बोलो जय। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे आइए झूमते हुए, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान। एक और बार नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान
परमेश्वर हम तेरी गुणगान करते हैं। ओ प्रभु तेरे नाम के लिए गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। ओ तू खुदावन है, तुम्हारे जीवन का सहारा है और तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं प्रभु। हालेलुया प्रभु, सचमुच कितनी अद्भुत बात है प्रभु कि तू हमारे साथ है। हालेलुया, तू हमारे साथ है और तू हमें अपने नए बल को देता है। हाँ प्रभु, जैसे हमने कहा कि हम तुझसे उम्मीद रखते हैं, हम तेरी ओर अपने मुख को ताकते हैं और प्रभु हम तुझ पर अपनी आशा धरते हैं। हाँ प्रभु, हम तुझसे एक्सपेक्ट करते हैं प्रभु। We expect from you, Lord, that you would touch us, that you would give us a new experience of your presence today, Lord John. And we pray that, Lord, you would envelop us, Lord, you would cover us with your love as we worship you today morning, Lord. हाँ प्रभु, we give you glory, Lord. And we worship you, Jesus. And we worship you, Lord, mighty God. Hallelujah. You are so good, and you're so beautiful, and you're merciful, Lord God. आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु तू योग्य है, तू अद्भुत है, तू महान है। ओ प्रभु, तू राह बनाने वाला खुदा है। ओ परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ राह नहीं दिखती खुदा, वहाँ तू राह बनाता है खुदा, क्योंकि तू राहबर है। और तू हम सफर है खुदा, तू हमारा प्रभु है। ओ परमेश्वर पिता, प्रभु सचमुच मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। यदि आपको लगता है कि आज आपके लिए राह नहीं है, यदि आपको लगता है कि आज आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि खुदा आपकी राह बनाएगा, वह आपके लिए एक मार्ग तैयार करेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ उम्मीद नहीं, प्रभु उम्मीद ले आता है। ना उम्मीदी में उम्मीद लाने वाला खुदा, and he will really make a way for you. He is a way maker, वो राहबर है। You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship. Let's lift our hands and sing, Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
you're here. You have covered us, Lord. You covered us with your presence. And you're supernaturally working in our midst. It's amazing to see how you love us, Lord. Even when I don't see you're working, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop Sing it out with me. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And we believe Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's sing it and believe it, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Tu ऐसा ही तो है. 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 तू ऐसा ही तो है. कभी ना बदलने वाला. तू ऐसा ही तो है. हरदम एक सा. तू ऐसा ही तो है. तू ऐसा ही तो है. तू ऐसा ही तो. आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, तू ऐसा ही तो है. 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 आइए अपने हाथों को उठाकर कहे, तू ऐसा ही तो है. 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 आइए, तू ऐसा ही तो. मैं विश्वास करता हूँ कि आप करते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही है जो राह बनाता है, जो तरकीबें सोच के निकालता है. ओ वो परमेश्वर अदम अद्भुत है. वो अदम बुद्धि का परमेश्वर है. तू ऐसा ही तो है. तू ऐसा ही तो है. तू ऐसा ही तो है.
सामर्थ्य यहाँ पे है, वो आपको बदल रहा है, वो आपको छू रहा है, वो आपको चंगाई दे रहा है, वो आपके लिए मार्ग खोल रहा है। ओ तू ऐसा ही तो है, तू ऐसा ही तो है, तू ऐसा ही तो है। कभी ना बदलने वाला है। You never stop change. Oh, you miracle worker. मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने वाला परमेश्वर है। एक खूबी जो खुदा की है वो भलाई करता है। और आज जब हमने कहा कि प्रभु तू कभी बदलता नहीं, तू राह बनाता है, ये भी विश्वास करे कि परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। तू भला है खुदा, तू खूबसूरत है खुदा। ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो आपको बदल रही है, जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, वो चंगाई का काम कर रही है। चर्च क्यों ना अपने हाथों को बढ़ाए, ऊंचा करे, अपने हाथों को इस तरह से ऊंचा करें जैसे कि आप उससे प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज आपको दे रहा है। He's giving you healing, He's giving you peace, He's taking away all the fear and He's filling you with His peace. तू भला है, 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 तू भला है। आइए विश्वास के साथ कहे, भला है, तू 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 भला। और एक बार, तू भला है, 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 तू भला। आइए और एक बार ऊंची आवाज में, भला है, तू 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 भला। एक और बार, तू भला है, 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 तू भला है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा सदा की है। तू भला है, 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 तू। आइए सब मिलके कहे, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू
Lord, we thank you for your goodness. For the Lord is good and his mercies endure forever. They are new each morning, they are new every morning. And great is your faithfulness. तेरी विश्वास योग्यता महान है खुदा. And we, Lord, thank you because you healed us. You've ministered to us, Lord. तूने हमें चंगा किया है, तूने हमें हमारे जीवन में कार्य किया है. And then we lift your banner high and we give you all glory, Lord. For you, Holy Spirit, that you're working in our midst. पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद कि हमारे भीतर, हमारे बीच में आप कार्य कर रहे हैं. And we thank you, Lord, for the wonderful way that you filled us with your power, with your strength. And now we give you all glory, Lord. Thank you for ascending on the throne of our praises, Lord. We crown you with many crowns. हम तुझे कई मुकुट चढ़ाते हैं खुदा. And we give you all glory, Lord. We bless you, Lord. We bless you. We bless you, Jesus. खुदा, हम तुझे धन्य कहते हैं और उस बिनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं. Amen and amen. Thank you, Lord. हम एक वचन पढ़ेंगे. लूका 22 अध्याय 19 वचन कहता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है. आइए हम प्रभु भोज लेंगे. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु जी, जो आपका शरीर है प्रभु जी. इसे लेने के द्वारा हम आपके वचन में, दर्शन में, डिलडोल में और आपके सामर्थ में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए प्रभु जी, और आपको हम सर्वदा स्मरण करने पाए. ऐसा कीजिए प्रभु जी. और इसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं इस दाखरस के लिए प्रभु जी, जो आपका लहू है, जो हमारे पापों के लिए बहाया गया प्रभु जी. प्रभु जी, इसे लेने के द्वारा प्रभु जी हमारे घरों में शांति, आनंद, प्रेम बने रहे प्रभु जी. हमारे घरों में कोई अस्वस्थ ना रहे प्रभु जी. हम हर एक के जीवन में हम स्वस्थता को हम बोलते हैं प्रभु जी, और आपकी लहू की सुरक्षता को कहते हैं. यीशु मसीह के नाम से आमीन. यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान. यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान. पवित्र हालेलुया, पवित्र हालेलुया. जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है. यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान. मिलके कहे, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान. पवित्र हालेलुया, पवित्र हालेलुया. जो था, जो है, जो
सो चर्च, ये समय है कि हम अपने भेंटे और दशमांश को अभी देंगे और आप हमें अपने भेंटे और दशमांश ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी यूपीआई ऐप, गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा, या अगर आप अकाउंट से भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है। आप देख रहे हैं एक डिस्प्ले की जा रही है यूपीआई आईडी, जिसके द्वारा आप हमें अपने भेंटे और दशमांश दे और परमेश्वर के राज्य में बोए। परमेश्वर आपको निश्चित आशीषित करेगा। अगर आप भेंटे और दशमांश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में और अधिक प्रकाशन पाना चाहते हैं तो हमारी फ्राइडे सर्विस को देखिए, उसमें आपको इसका वचन मिलेगा। इसके बारे में शिक्षाएं दी गई है कि इसका क्या महत्व है, दशमांश का क्या महत्व है और भेंटे देने का क्या महत्व है। और अगर आप उस वचन को सुनेंगे कि आपका देने का तरीका पूरी रीति से बदल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी, आप उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ऑफरिंग्स और भेंटों के बारे में पता चले। यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान। हमारे संग आए, यीशु राजाओं का राजा, यीशु प्रभुओं का प्रभु, यीशु है सर्वशक्तिमान। पवित्र हालेलुया, पवित्र हालेलुया, जो था, जो है, जो आने वाला है, मिलके कहे, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। आइए हम सारी भेंटे और दशमांश जो आपने दी है, आपके हाथ में है और आप देने जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए प्रियो, हम दशमांश और भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, महासर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन भेंटों के लिए पिता, जिसे आपके लोगों ने आपके राज्य की बढ़ती के लिए दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, इन देने वाले हाथों का आप आशीषित कीजिए पिता। आपको वचन कहता है प्रभु जी कि आप न कुड़ के न दबाव से देने वालों से, परंतु हर से देने वालों से प्रसन्न होते हैं। हाँ पिता, आप इन्हें आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, इनके खत्ते आप में हमेशा भरे पूरे रहें प्रभु जी, और इन्हें किसी भी भरी वस्तु की घटी कमी न होने पाए पिता। प्रभु जी, आप अपने आसमान के झरोखे खोलकर इन्हें अपरंपार आशीषों से भरिए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हर एक देने वाले हाथों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन प्रिय और भाइयों और बहनों के लिए प्रभु जी, जिनका आज जन्मदिन है प्रभु जी। इन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि इन्हें आपके ज्ञान, बुद्धि और समझ में भरिए प्रभु जी। इन्हें ईश्वर बुद्धि और विजडम से भरिए प्रभु जी। और जो योजनाएं प्रभु जी आपने इनके लिए बना के रखी है प्रभु जी, वो योजना इनके जीवन में पूर्ण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, इन्हें हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। अब्राहम के सारे आशीष हम इनके जीवन में हम रिलीज़ करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ये प्रभु जी जिस जगह पे रहते हैं प्रभु जी, उनके लिए आशीष का कारण ठहरने पाए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। और ये लोग कई लोगों को आपके राज्य में लाने वाले बने प्रभु जी। उसी प्रकार जिनका मैरिज एनिवर्सरी प्रभु जी, उन्हें आपका हाथ हम सौंपते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी कि विवाह सब बातों में पवित्र माना जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि इन्हें आपने पवित्र बंधन में जोड़ा है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आपके प्रेम में, दर्शन में, आपकी शांति में, आपके वचन में दिन प्रतिदिन आप बढ़ाइए प्रभु जी। ये एक दूसरे के सुधि लेने वाले बने प्रभु जी, और आपको अपने जीवन में खोजी बने प्रभु जी। आपको और बहुतायत से समय देने पाए प्रभु जी, अपने जीवन प्रथम स्थान आपको देने पाए प्रभु जी। और ये लोग
आप कई लोगों को आपके राज्य में लाने वाले बने, आपके राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी जाते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति को लेकर चलने वाले बने। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेलकम बैक। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस, चर्च सर्विस में। और मैं विश्वास करता हूँ, हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीषित दिया है आराधना के दौरान। और चर्च, अब ये समय है कि हम वचनों की ओर बढ़े, और हमने आपके लिए एक बहुत स्पेशल, बहुत पावरफुल ऐसा वचन लेके आए हैं। और ये वचन हमने स्पेशली आपके लिए हैंड पिक किया है हमारी वीडियो लाइब्रेरी से। और इस वचन का शीर्षक है हाउ टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ, जीवन कैसे जिए। और जैसे हम इसके बारे में पिछले हफ्ता भी सुना है, इस हफ्ता में इसके बारे में हम और सीखेंगे, इसके बारे में और मनन करेंगे और गहराई से सीखेंगे। हम वीडियो की ओर चलते हैं, हम वचन की वीडियो की ओर चलते हैं। और पास्टर प्रशांत जो हमारे सीनियर पास्टर है, उनके द्वारा ये वर्ड आने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जरूर आशीषित पाएंगे। ओवर टू द वर्ड। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कम लोग अच्छे हैं, बाकी सब बेकार हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप आशीषित हैं, आप विजयी हैं, आप परमेश्वर की सुंदर प्रतिमा हैं, आप शांति से भरे हैं, आपके पास उत्तम स्वास्थ्य है, आप संपन्न हैं, आप विजयी हैं, आप प्रभावशाली हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं। परमेश्वर आपके बारे में चाहता है कि आप सब क्षेत्रों में सफल बने रहे। कितने क्षेत्रों में? सब क्षेत्रों में। और परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लाना चाहता है। और ये बदलाव ताकि आप इस संसार में प्रभावशाली बने, लोग आपको देखकर कह सके कि हाँ, ये कुछ विशेष लोग हैं। आपकी विशेष गवाही होना चाहिए, आपका जीवन विशेष होना चाहिए, और लोग कहना चाहिए कि मुझे ऐसे इसके जैसे बनना है। आमीन। यिर्मयाह की किताब इसका 17वां अध्याय उसके 90 पद में कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोज और हृदय का जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार उसे फल दे। परमेश्वर हमारे मन और मन से उत्पन्न होने वाले कार्य, उसके अनुसार परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था और अभी प्रार्थना कर रहा था, तो कुछ बातें मैं करने की कोशिश कर रहा हूं आपको ठीक से समझाने के लिए, ताकि आप उसे ठीक से समझ गए। और आज का हमारा संदेश है कि जीवन विचारों के बदल जाने के द्वारा, विक्टोरियस लाइफ थ्रू योर थॉट्स, आपके विचारों के द्वारा एक जीवन। इलस्ट्रेशन के साथ मैंने पहली बार कर रहा हूं, शायद गलती भी हो सकती है, और कोशिश करता हूं ताकि आप ठीक से उसे समझ सके। परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति इसके पहले अध्याय 26 वचन में कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। मेरा संदेश आपने बहुत बार सुन चुके हैं। और 27वें पद में लिखा कि उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर कैसे है? आत्मा है, इसलिए उसने मनुष्य को आत्मिक बनाया। फिर उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय 7वां वचन, उसमें लिखा है कि उसने माटी का एक पुतला बनाया, उसमें वो आत्मिक शरीर रखा, जीवन की सांस फूंक दी और वो जीवित प्राणी बन गया। ओके, मुझे 3 लोग चाहिए, 3 लोग, बड़ा बोलू। परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपनी समानता बनाएं। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए उसने आत्मिक मनुष्य को बनाया। फिर
इस आत्मिक मनुष्य को बनाने के बाद समानता और स्वरूप में, समानता मतलब उसके जैसे गुण, स्वरूप मतलब उसके जैसे दिखने वाला, तो आत्मिक बनाया। और समानता में मतलब जैसे परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर विचार करता है, वैसे उसने बनाया, जिसको हम प्राण कहते हैं। और जब इन दोनों को बनाया तो परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी से पुतला बनाया और इनको इस मिट्टी के पुतले में, इधर रखो, सॉरी इधर रखो, पीछे, ये पहला है। और इस मिट्टी के पुतले में इनको रख दिया और परमेश्वर जो है उसने उसको फूका और ये जीवित प्राणी बन गया। अब ये जो प्राण है, जो आत्मा है, उसने आत्मिक शरीर, अब ये क्या करता है, पकड़ो इसको, अब तो इसको पकड़ो। और ये आत्मिक शरीर अब इसको चलाता है, चलो जिधर भी जाना है। अब ये परमेश्वर की तरफ लेके जाता है। कौन? आत्मिक शरीर, शरीर को और मन को कौन ले रहा है? ये आत्मिक शरीर। पलटा, गुप्त रहो। आत्मिक आत्मा जहां भी चाहता है वहां शरीर को और मन को लेके जा रहा है। और आत्मा क्या चाहता है? हमेशा परमेश्वर से बातचीत करे, तो हर दिन के साथ में संगति करे। ओके, अब जिस दिन परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और ऐसे रहो। इस मन ने बोला अच्छा दिख रहा फल, और शरीर को बोला अरे चल फल खा ले, और आत्मा बोल रहा था मत खा मत खा, पर मन ने, शरीर ने मन की बात कही और उस फल को खा लिया और आत्मा मर गया। ऐसा आत्मा मर गया तो अब शरीर और मन जीवित हो गया, और इस आत्मा के बदले अब मन बीच में आ गया। मन ने देखा जो अच्छा लगता है वो करेंगे। अब मन, क्योंकि आत्मा मरा है, मन कहता है परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, चलो संसार के, भैया पनु जरा इधर आ जा। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर भी सुंदर है और संसार भी सुंदर है। ठीक है, संसार ऐसे आंख वाला शैतान नहीं है, वो सुंदर है। इसलिए मन में अब ये सफेद सफेद दिख रहा है, पर मन ने देखा पलट मन इधर रंगी बेरंगी दिख रहा, तो मन बोलता चल शरीर को, और शरीर जा रहा और आत्मा, क्योंकि कुछ नहीं, ये मृत्यु है, कुछ नहीं कर रहा। और जो संसार है, जो मन को बता रहा वो कर रहा है, और मन अब शरीर को बोलता संसार जैसे बोले वैसे कर। परमेश्वर उधर रह गया, आत्मा मरा हुआ है, क्योंकि आत्मा संगति नहीं करता। मन ने अभी वो जगह ले ली, और मन जैसे भी चाहता है वो संसार की तरफ आकर्षित होता है, और संसार अब वो रंगे बिरंगे है, सुंदर दिख रहा है, और वो उससे संगति करना चाहता है। और संसार जैसे बोलता है वैसा मन कहता है, और मन शरीर को बोलता है तो शरीर बोलता, मन बोलता शराब पी तो शरीर पी रहा है, बोलता ड्रग्स ले, सिगरेट पी तो सिगरेट पी रहा है। फिर बोलता लड़कियों के तरफ जा, अच्छा देख तो देख रहा है, बोले बड़ी सुंदर दिख रही है, चलो है ना, चल इस साथ संबंध रख, उसके साथ संबंध रख। अब मन जो बता रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, वो शरीर कर रहा है, क्योंकि संसार की तरफ मन आकर्षित है। परमेश्वर वही खड़ा है, आत्मा मरा हुआ है, इसलिए आत्मा की जगह कोई ले नहीं सकता। अब ऐसे ही चल रहा है, इसलिए बाइबल कहते अब सब पापी हो गए। अब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और यूहन्ना इसका 3 अध्याय उसका 7वां पद कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार शरीर के कानों तक आया और मन तक गया, और मन को पश्चाताप हुआ कि हाँ मैं संसार का जीवन जी रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो मन कहता है नहीं, मुझे प्रभु की आवश्यकता है। अब मन कहता है तो शरीर भी कहता है हाँ मुझे प्रभु की आवश्यकता है। तो अब मन शरीर को बोलता है कि परमेश्वर की तरफ मुड़, पर आत्मा अभी भी मरी हुई है। जैसे ये परमेश्वर के पास ले जाता है और ये पश्चाताप करता है और यीशु को कहता है कि यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तो यीशु फिर से अपनी आत्मा फूंकता है, और ये आत्मा जलाई जाती है, विष में आती है, मन ऐसा हो जाता है। और एसिड जैसे आदाम के बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था,
वैसी स्थिति आ गई है। अब आत्मा जीवित हो गया है, अब आत्मा चाहता है परमेश्वर के पास जाए, पर मन की प्रॉब्लम है कि मन आधा परमेश्वर और आधा संसार के पास में। अब बॉडी इधर आ गई, आत्मा इधर आ गया, क्योंकि आत्मा परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया गया है, तो उसका हमेशा पकड़ के रहता है परमेश्वर की तरफ जाए, पर मन कहता है संसार की तरफ जाए, और संसार की तरफ ये खींचता है, और बीच में ये बेचारा शरीर गड़बड़ा जाता है। ओके, रुक दो। अब क्यों मन कर रहा है? मन को पश्चाताप हो गया पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पर मन ये पूरी तरह से उद्धार पाया नहीं है। आत्मा पूरी तरह से उद्धार पाई, इसलिए वो परमेश्वर की तरफ जाना चाहती, पर मन अभी भी, इसका मन में 3 बातें हैं, मस्तिष्क है, इच्छा है और भावना है। इन 3 बातों से मन बना हुआ है। तो मन के तरफ कभी कभी संसार की तरफ जाने की इच्छा होती है, क्योंकि इसका मस्तिष्क 25 साल से 30 साल से सुन सुनकर, देख देख कर, परीक्षा में जाकर, अनुभव से ये तैयार हो चुका है, और इच्छा भी उसकी तैयार। तो ये बार बार जाता है और कोशिश करता है, कभी परमेश्वर की तरफ जाता है, फिर संसार की तरफ देखा तो संसार की तरफ जाता है, और ये इस शरीर को बार बार अपनी तरफ खींचने के। इसलिए पौल रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में कहता है कि मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, मैं मन से कुछ करना चाहता हूं, पर जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो करना नहीं चाहता वो कर पा रहा हूं, क्योंकि मन भी उतनी ताकतवर है और आत्मा भी है, दोनों के बीच में शरीर फंसते जा रहा है। और इसलिए बहुत से मसीह लोग उद्धार पाने के बाद में भी पाप का जीवन, संसार का जीवन, व्यभिचार का जीवन, शराब का जीवन जीते ही रहते हैं, क्योंकि वो इस पर विजय, इस मन पर विजय नहीं पा रहे। और विजय इसको पाने के लिए अब इसको बदलने की आवश्यकता है, और ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये संघर्ष शुरू रहेगा। इसलिए रोमियो की पत्री इसका 12वां अध्याय उसका 1 पद कहता कि अपने मस्तिष्क के नवीनीकरण के द्वारा परमेश्वर की इच्छा जानकर अब इस मन को, क्योंकि आत्मा तो जिलाया गया है, पर मन अभी भी पुराने आदतों से, पुराने स्वभाव से, पुराने अनुभव से जीवन जी रहा है, और इससे बदलने की आवश्यकता है। आत्मा बदल गई है, इससे बदलने की आवश्यकता है। अब क्यों ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा ताकतवर क्यों होता है? क्यों मसीह लोग उद्धार पाने के बाद भी बहुत बार गलतियां, पाप, व्यभिचार, शराब, सिगरेट, पुराना जीवन, पुराने विचार करते हैं? अब बाइबल कहती है कि यूहन्ना इसका 1 अध्याय 12वां पद और 13 पद, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और अंगीकार किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वे न तो लहू से, न मांस से, न मनुष्य की इच्छा से, पर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो ये परमेश्वर से उत्पन्न हो गया। अभी आपके घर में बच्चा जब उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो क्या पहले दिन से बोलता है चलो मैं नहाने जाऊंगा, मैं अपने हाथ से खाना खाऊंगा, मैं अपनी नैपी खुद ही बदल दूंगा? उसको केयर की जरूरत होती है। उसको कोई दूध पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कुछ। अब 1 पत्रस में लिखा है, पहले पत्रस में, अगर ये आप समझ गए तो मैं आपको कहूंगा कि आपका आत्मिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 1 पत्रस 2 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने में बढ़ते जाओ। वो कहता है निर्मल बच्चे हैं तुम, अब तुम नए जन्मे हुए बच्चे हैं, तुम्हारी आत्मा नए सिर से जन्मी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें दूध चाहिए उस उद्धार में बढ़ने के लिए। उद्धार मिला है पर उसमें बढ़ने के लिए। अब इब्रानी की पत्री में इस दूध के बारे में क्या लिखा है? उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे की भेद करने में निपुण। मतलब दूध परमेश्वर का वचन है,
इस नए जन्मे पाए हुए व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए। और इसको लगातार दूध की आवश्यकता है। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसे लगातार दूध और पालन पोषण की देखरेख की आवश्यकता होती है, वैसे ही नए व्यक्ति को भी आवश्यकता होती है। और उसे रोज दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, दिन में 3 और 4 बार, ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे, वो बलवंत बढ़ता जाए, उसका आत्मिक शरीर बढ़ता जाए। इसलिए उसको दूध क्या, और ये दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। उसकी परवरिश की भी, उसकी टट्टी लगी, छी लगी, छू लगी, उसको कुछ और उसका नहलाना, इसकी भी आवश्यकता होती है। अब चर्च में आप लोग किसी को लेके आते हैं और उसे लाके पास्टर के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने तो बच्चा पैदा कर दिया और हमने अभी उसको हॉस्पिटल में रख दिया, किसी के हाथ में सौंप दिया। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चा पैदा करने की है, उसकी परवरिश करने की नहीं है। ऐसे बहुत से मसीह लोग करते हैं। तो ये बच्चा क्या होता है? अब ये बच्चा आता है हॉस्पिटल में या घर में, कलीसिया में, पर इस बच्चे को कोई दूध ही नहीं पिलाता, इसकी परवरिश नहीं करता, इसको छी लगी, चू लगी, क्या लगी, इसकी पोटी हो गई, कुछ भर गया, अभी कोई इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। जितना दूध मिला उतना पी लिया, नहीं मिला तो रह गया। तो इसकी आत्मिक शारीरिक ग्रोथ, जैसे एक बच्चे की ग्रोथ दूध पिलाने के द्वारा होती है, वैसे इसकी आत्मिक ग्रोथ रुक गई है। इसका ब्रेन काम करना कम हो गया, क्योंकि शुगर की कमी है, दूध बराबर नहीं मिल रहा, इसका ब्रेन भी ठीक से डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमने कुछ दिया नहीं। और इसीलिए इसकी इच्छा रहते हुए भी परमेश्वर की ओर जाए, ये बार बार कमजोरी के कारण ये परमेश्वर के साथ संबंध रखने में असफल या नाकामयाब होता है, क्योंकि इसके पास वो ताकत नहीं है खड़े रहने की, बोलने की, बातचीत करने की, क्योंकि उसको इसकी ना देखभाल की गई, ना इसे दूध ठीक से पिलाया गया। हमने पैदा कर दिया और कलीसिया में लाके छोड़ दिया। हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने बच्चे को पैदा किया, उसकी परवरिश का, मतलब उसको वचन सिखाने की, क्योंकि वचन उसके लिए दूध है जो उसे शक्ति देता है। दूसरी बात, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। इफिसी की पत्री इसका 3 अध्याय उसके 14 वचन से मैं पढ़ता हूं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे, कि तुम्हारी आत्मा से उसके भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाए। मतलब इसे और भी एक आवश्यकता है, वह है पवित्र आत्मा की सामर्थ की, जो विश्वासी लोग इसको बता सकते हैं कि सामर्थ को कैसे पाना, ताकि इसका भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाए, इसकी आत्मा बलवंत होते जाए, ये बलवंत होते जाए। इसलिए इसको पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। और ये बलवंत होगा तो क्या होगा? वो कहता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारा हृदय, जब ये बलवंत होगा तब इसका विश्वास भी बढ़ते जाएगा, विश्वास जड़ पकड़ेगा और ये विश्वास में बढ़ते जाए और मजबूत हो जाए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, ये कभी टलेगा नहीं। चाहे भावनाएं, टेम्पटेशंस आए, कोई भी लालसा आए, कोई भी प्रकार का शैतान का प्रलोभन आए, ये नहीं डरेगा, क्योंकि ये विश्वास में मजबूत होते जा रहा है, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए पहली शताब्दी की कलीसिया में लिखा है कि वो घर घर मिलते थे, वचन सुनाते थे, प्रार्थना करते और पवित्र आत्मा से भरते जाते थे, ताकि इसलिए वो मजबूत और बलवंत थे। क्योंकि ये कमजोर है, इसकी परवरिश नहीं हुई, इसको दूध पिलाया गया नहीं है, इसको आत्मिक शरीर का कमजोर है। जब किसी का शरीर कमजोर होता है, उसके सुनने की, बोलने की और चलने की क्षमताएं कम हो जाती। इसलिए नए परमेश्वर की आवाज सुनता है, ना परमेश्वर के साथ चल सकता है, ना परमेश्वर के साथ संगति कर सकता, ना परमेश्वर कामों कर सकता, क्योंकि इसकी परवरिश ठीक नहीं, इसे दूध भी नहीं मिला और पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं मिली, इसलिए कमजोर है। इसलिए ये आत्मा के मन क्या करता है? मन बोलता है, मन तो लगाम के सिवा है, तो कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। कभी परमेश्वर की बातें, किसी पास्टर की बातें सुना तो मन एकदम अरे मुझे परमेश्वर काम करना है, तो इधर जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद वो जोश खत्म हो गया, संसार को देखता है, अरे बड़ा अच्छा शर्ट पहना है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा घूमना है, चलो कॉलेज में जाएंगे, कुछ मस्ती करेंगे, ये पिक्चर बहुत अच्छी लगी है, थोड़ा सा एक सिगरेट का दम पी ले, तो संसार, क्योंकि इधर अच्छा लग रहा है।
फिर कोई तो भी आके बोलता है, फिर इसको पश्चाताप होता, फिर इधर जाता, ये इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि ये अभी तक नया नहीं बना है, ये शक्तिशाली नहीं बना है। ऐसे ही मसीह लोगों का जीवन जी रहा है। और इसलिए मसीह जिस परिपक्वता में बढ़ना चाहिए, जो विजय हासिल करना चाहिए, जो पवित्रता हासिल करना चाहिए, जो सामर्थ हासिल करना चाहिए, जो परमेश्वर की महिमा प्रकट कर रहा है, वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इधर और उधर कर रहे, क्योंकि आत्मा कमजोर है, मन ताकतवर है। बार बार संसार उसको अपने तरफ आकर्षित करता है, परमेश्वर भी करता है, पर जो कमजोर है इसलिए उधर नहीं जा पाता, ये ताकतवर है तो फिर से ये आत्मा को और शरीर को अपने ओर खींचता है, चल संसार की तरफ जाएंगे, फिर संसार का काम करेंगे। इसलिए मसीह लोग, कभी मराठी में एक कहावत है, तळ्यात मळ्यात, तळ्यात मळ्यात, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में, चर्च में संसार में। वचन सुना, मीटिंग आई, अब 3 दिन की मीटिंग हुई, बहुत अच्छा लगा, आज चर्च में संख्या बढ़ गई है। पिछले सप्ताह चर्च में संख्या कम थी, आज विसर्जन है तो भी चर्च में संख्या बढ़ी, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग हुई और परमेश्वर की सामत आई। फिर हमारी आत्मा मन ने बोला, अरे वेरी गुड, ऐसी होना चाहिए, इसलिए सब चर्च में दिख रहे। अब 3 दिन की मीटिंग का असर जैसे जैसे खत्म होगा, मन फिर से कहेगा संसार और अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आत्मा तो कमजोर है, इससे तो रोज दूध मिल ही नहीं रहा, इससे तो पवित्र आत्मा की सामत मिल ही नहीं रही, इसकी कोई परवरिश कर ही नहीं रहा। परमेश्वर बोल रहा, आ बेटा आ, पर इससे ज्यादा ताकतवर है। फिर जैसे कि वैसे आज सब 7 बजे आए, 7:30 8 बजे तक बहुत लोग आए, अगले सप्ताह 8:15, उसके अगले सप्ताह 8:30, फिर कुछ लोग 9 बजे, कुछ 9:30 बजे, कुछ बोलते यार 9:30 बजे, अगले इतवार को जाएंगे, ये इतवार को बाय बाय। परमेश्वर जानता है कि मैं लेट उठा, रात को पिक्चर देखने में बहुत समय लग गया, अच्छी पिक्चर थी, परमेश्वर भी अच्छा है, पिक्चर भी अच्छी है। फिर उससे बातचीत हुई, सब कुछ सोचते 1:30 बज गए, सुबह नींद नहीं खुली, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ख्वाब देख रहा था, शरीर भी बोल रहा था मत कर, मत जा, लेट हो गया, अभी नहाना भी है, दाढ़ी करना है, ये संडे जाता हूँ, अगले संडे से जरूर जाऊंगा चर्च में 7:15 7:30 बजे। फिर अगले संडे का इंतजार करते रहते हैं। अगर पवित्र आत्मा ने काम किया, कोई पास्टर मिला और कोई बिलीवर मिला और बोला, अरे क्या पिछले संडे आया नहीं, प्रभु तेरे साथ ऐसा करना चाहता है, ऐसा क्या, चलो। फिर अगले संडे फिर ये बिलीवर ने हाथ छोड़ दिया, तो फिर संसार दिखा, अरे रे 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 रे, फिर 7:30 8 8:15 8:30 फिर चर्च में नहीं। ये हमारे मसीह की स्थिति है। पर परमेश्वर हमें ऐसे नहीं रखना चाहता है, परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। रोमियोस का 12वां अध्याय इसके दूसरे पद में लिखा है कि अपने मन का नवीनीकरण करो, ताकि परमेश्वर की भली बात इच्छा जानो, और अपना शरीर को परमेश्वर के साथ समर्पित करो, ताकि परमेश्वर के मार्गों पे और परमेश्वर में पाए जाओ। थैंक यू। आप जी अभी मैं आगे अपना संदेश को अंत है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिलती है, आओ आज हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या कह रहा है पौल, किसको लिख रहा है? कुरिन्थी की कलीसिया को वो कह रहा है। अब आओ, बहुत सारी प्रतिज्ञा हमको मिल चुकी है। क्या प्रतिज्ञा है? उसके 6वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रतिज्ञा ऐसा है, वो कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। वह सर्वशक्तिमान प्रभु का, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता, तुम मेरे बेटे, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरी बेटियां, मैं तुम्हारा पिता। एक रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है, और उस रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और फिर पौल कहता है कि इतनी सारी प्रतिज्ञा हमको मिली है, परमेश्वर हमें स्वीकार करना चाहता है, परमेश्वर हमें पुत्र और पुत्रियां बनाया है, प्रतिज्ञा की गई है, हम उसके वारिस बन चुके हैं, इन सब हमारी प्रॉमिस हो चुकी है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें त्यागेगा नहीं, वो हमारी भलाई करेगा, वो हमें स्वस्थ करेगा, वो हमें संपन्न करेगा, वो हमें आशीष देगा, वो हमें प्रभावशाली बनेगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं हमें मिल चुकी है, पर उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आओ अब हम शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करें और पवित्रता को सिद्ध करें। मतलब हमारी आत्मा और हमारा मन और हमारा शरीर, इसको हमें निरंतर शुद्ध रखने की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर के पवित्र वचन के सिवा असंभव है।
बाइबल अध्ययन, कलीसिया के साथ संगति, पासवान लोगों के साथ संबंध बिताना, बाइबल को पढ़ना, उसे समझना, उसको मनन करना, प्रार्थना करना। और बहुत से लोगों को लगता है चर्च में आना और चर्च सुनकर वापस जाना, हम अपने शरीर और आत्मा की मलिनता से शुद्ध हो सकते हैं। वो क्रिया हमें करना है। सिर्फ आने और जाने से आप शुद्ध और पवित्र कभी नहीं रह सकते। आपको उसके लिए कुछ कोशिश करना है, कुछ क्रिया करना है, कुछ काम करना है, जिसके द्वारा आप अपने आप को शुद्ध, अपने शरीर को और अपने आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि मलिनता, उसका संसार का प्रभाव निरंतर आपके शरीर और आत्मा और मन पर आते ही रहेगा। क्योंकि संसार में सब कुछ ग्लैमरस है, सब कुछ चकाचौंध करने वाला है। कपड़े हो गए, खाना हो गया, घर हो गए, कार्स हो गई, सब गोल्ड हो गया, सब कुछ, सब चकाचौंध करने वाला है, जो हमें अपने ओर आकर्षित करना चाहता है। और जब हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हम हमारे शरीर को और आत्मा को वो हम मलिन कर देते हैं। इसलिए तीमुथियुस के पत्र में लिखता है कि जो कोई पैसों के पीछे भागता है, पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा है, ध्यान से रखिए, व्यापार करने के लिए नहीं बोल रहा है कि नहीं व्यापार नहीं करना चाहिए, पैसे कमाने, पर जो सिर्फ इस संसार की चकाचौंध में जीवन जीना चाहता है, ग्लैमर में जीवन जीना और वैसे जीवन जीना, और उसके लिए पैसे कमाना चाहता है, ना कि परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर वो बोलता है ऐसे लोग बुरी परीक्षाओं में फंसेंगे और अपने विश्वास का नाश करेंगे। तीमुथी की पत्री उसका पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 6वें वचन से, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब कितने जवान लड़के लड़कियां आज संसार के समान कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, रोज नई ज्वेलरी चाहिए, घड़ी चाहिए, वो बाल ऐसे चाहिए, स्प्रे चाहिए। उनकी घर की पारिवारिक स्थिति वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। उनकी आय उतनी नहीं है, उनके माँ बाप उतने कमाते नहीं, पर क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं वैसे जीवन जीने के लिए, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर शरीर भी देने के लिए तैयार है, ड्रग्स भी बेचने के लिए तैयार है, चोरी भी करने के लिए तैयार है, झूठ बोलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उन्हें वो संसार का चकाचौंध, कपड़े और कार और घर और घड़ियां और स्प्रे और वो कॉस्मेटिक, वो सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर उन्हें डर नहीं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराई का जड़ है और वो विश्वास को नाश कर देता है, वो विश्वास को नाश कर देता है। क्योंकि हमारे मन में भावनाएं वो आ चुकी है, हमारा मन संसार की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको अभी तक वो पूरा उद्धार पाया नहीं है। उसे उद्धार पाने की आवश्यकता है। वो हमारे आत्मा ने नया जन्म पाया है, पर हमारे मस्तिष्क ने, हमारे प्राण ने, हमारे सोल ने अभी तक नया जन्म पाया नहीं है। इसलिए वो बार बार संसार की तरफ दौड़ता है, क्योंकि उसको तो 25, 30, 40 साल, 50 साल से आदत है। शायद आपका उद्धार 20 साल में होगा, 17 साल में होगा, 22 साल में होगा, 25 साल में होगा, 30 साल में, 50 साल में, 70 साल में। तो इतने सालों की आपके मस्तिष्क को आदत है संसार के जैसे जीवन जीने की। और फिर उद्धार पाने के बाद में भी, क्योंकि आत्मा जलाए पर मस्तिष्क अभी भी उसके नियंत्रण में है, तो जब भी संसार उसे दिखता है मस्तिष्क उधर जाता है, उसका प्राण उधर जाता है, कहता है संसार की तरफ करो ना, क्योंकि हमारी आत्मा अभी तक ताकत और उद्धार पूरी तरह से पाई नहीं। हमारे प्राण, हमारे सोल को
3 भागों में बांटा गया है। सोल, हमारा प्राण, जहां हमारी भावना है, जो हमारी इच्छा है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहली हमारी बुद्धि, दूसरी हमारी इच्छा शक्ति, हमारे विल, तीसरी हमारी भावना है, हमारे इमोशन। इन 3 भागों में हमारा प्राण, जैसा शरीर मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, वैसे हमारा प्राण, हमारा सोल, ये 3 भागों में बटा हुआ है। हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, हमारा इच्छा, विल और हमारे इमोशंस। और इन तीनों को भी निरंतर एक प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, जिससे वो यीशु मसीह जैसे बनते जाएंगे। हमारी आत्मा तो यीशु मसीह समान बन गई है, और वो निर्बल है, पर वो बन गई है यीशु मसीह समान। पर हमारा मन, हमारा सोल जो है, हमारा प्राण जो है, वो अभी भी दुनिया जैसे उसको छुटकारे की आवश्यकता है, और उसको एक प्रक्रिया में लेके जाना पड़ेगा, जिससे वो परमेश्वर के यीशु मसीह जैसे बन पाएगा। इसलिए रोमी पद इसका 12 अध्याय 2 पद पढ़िए। रोमी 12। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, अब पहला वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2 बातें पौल कहता है। एक कि तुम्हारा मन बदलते जाना चाहिए, दूसरा तुम्हारा शरीर निरंतर परमेश्वर के हाथ में बलिदान के रूप में जाना चाहिए। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, तब तक हमारा शरीर हम परमेश्वर को बलिदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन, शरीर मन की अधीनता में चलता है। मन जैसे कहता है वैसे ही चलता। मराठी में कहावत है, मना मना काय करू, मला जसं वाटेल तसं करू। जो मन करेगा वैसे हम करेंगे। बहुत लोग बोलते तेरे मन को जो अच्छा लगता ना वो करना, सलाह देते, तेरे मन को अच्छा लगेगा ना वो करना। वो कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करते कि मन जो बोल रहा है वो क्या परमेश्वर की इच्छा और योजना में बोल रहा है या वो संसार की इच्छा योजना में बोल रहा है। सिर्फ मन जैसा बोलेंगे लोग, सलाह दे, तेरा मन कहता ना फिर कर दे, मन की बातें सुन। और बहुत से लोग, इवन मसीह लोग भी मन की बातें ही सुनते हैं। वो कभी भी उसमें अलगाव नहीं लाते। मन और आत्मा में, मन और परमेश्वर में, मन और वचन में वो अलगाव नहीं लाते। मन जैसा बोलेंगे वैसे कहते, चाहे वचन कैसा भी हो। और इसलिए मन को परिवर्तित होना जरूरी है। शरीर को बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जान सके। ना कि हमारा मन जैसा कहे वैसे करे, परंतु जैसे परमेश्वर की इच्छा है उसे समझ के वैसा करे। तो मन 3 बातों में सोल हमारा बटा हुआ है। एक बुद्धि, दूसरा इच्छा, तीसरा हमारी भावनाएं। 1 कुरिन्थियों 2:14 क्या कहता है कि स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है, पर आत्मिक मनुष्य सब कुछ जांचता है और स्वीकार करता है। वो कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, वो पहले जांचता है, ये परमेश्वर की ओर से है क्या, ये वचन के अनुसार है क्या, ये परमेश्वर के सही प्रकाशन क्या, वचन के सही दिशा में है क्या, सारे वचन एक जैसे बोलते हैं क्या, तब वो उसे स्वीकार करता है जांचने के बाद। पर स्वाभाविक मनुष्य कुछ भी, स्वाभाविक नेचुरल मनुष्य कुछ भी जांचता नहीं, जैसे सामने आए वैसे स्वीकार कर लेता है। जैसे सामने आए वैसे स्वीकार करता है। वो बुरा और भला इसको जांचता नहीं है। वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता, कभी सोचना नहीं चाहता क्या बोला, जो दिखेगा वो आने दो, जो दिखेगा वो आने दो, जो भी अच्छा लगेगा वो आन दो, जो भी अच्छा लगेगा आन दो, जिसमें मजा आ रही वो आन दो, जिसमें अच्छा लग रहा वो आन दो, जिसमें अच्छा मन लग रहा आन दो। और वो परमेश्वर की ओर से है, वो सही है या गलत है, इसका कभी निर्णय नहीं लेता। पर ना स्वभाव आत्मिक मनुष्य क्या करता, हर बार जांचता है ये परमेश्वर की ओर से है क्या। वो सलाह लेता है, वो दूसरों की सलाह लेता है जो उससे परिपक्वता में है, उनसे पूछता है भाई ये मैं करूं क्या, और उनसे सलाह के साथ में, परमेश्वर के वचन के साथ में, उसके प्रकाशन के साथ में, पवित्र आत्मा की स्वीकृति के साथ में वो उसे स्वीकार करता है, सही या गलत। इसलिए इब्रानी पत्री 5वां अध्याय में लिखा है कि जिनके ज्ञानेंद्रिय
भले और बुरे की पहचान में बढ़ चुकी है, जो भला और बुरा क्या समझ सकते हैं, वो बालक नहीं, वो सयाने हैं। परमेश्वर आपको और मुझको सयाना बनाना चाहता, ताकि कोई भी चीज हमारे तरफ आए और हम स्वीकार न कर ले, और हमारा आत्मा का और शरीर का जीवन भर के लिए नुकसान न करे। तो स्वाभाविक मैं तो बालकों में उसको बांटना चाहता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उसके दो बेटे हुए, एक इश्माइल और एक इसहाक। और जब इश्माइल पैदा हुआ तो 16वें अध्याय उत्पत्ति में उसकी मम्मी को वो क्या कहता है, उसकी मां को वो क्या कहता है, उसका 12 वचन 11 और 12 पढ़, 11 और 12। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इश्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गदहे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। परमेश्वर बोलता हजीरा को, हजीरा तुझे एक बच्चा पैदा होगा, और वो कैसा होगा, वो बनेली मतलब जंगली गधे के समान होगा। और वो क्या करेगा, वो किसी साथ में नहीं रहेगा, ना भाइयों के साथ में रहेगा, ना किसी और के साथ में रहेगा, ना परमेश्वर के साथ में रहेगा। क्या विशेषता है ये जंगली गधे की, उनका क्या चरित्र है? वो हटीले होते हैं, वो हटीले होते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति पर चलते हैं, वो घमंड से भरे होते हैं, वो स्वार्थी होते हैं, वो इगोस्टिक मतलब मैं से बने रहते हैं। उनको कुछ बात पसंद नहीं आती, अगर किसी ने कुछ बोला उनको, नहीं मैंने कहा, इगोस्टिक, मैंने ठीक समझा, मैंने निर्णय लिया, सब सही है, मैं किसी को नहीं सुनूंगा। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। जहां लिखा है कि वो भाइयों के साथ में नहीं रहेगा, किस साथ में रहेगा, परमेश्वर के साथ में नहीं रहेगा, ऐसे लोग वो होते हैं। स्वाभाविक मनुष्य, उसका मन अगर रिजनरेट नहीं हुआ, उसका मन प्रोसेस में नहीं आता है, तो गधेले जंगली गधे के समान होता है। वो हमेशा हटीलेपना में रहता, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे बात बताओ, मैंने जो समझा वो ठीक करूंगा, मुझे जो अच्छा लगता मैं करूंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं करूंगा मैं, कुछ भी कर लो आप, मैं नहीं करूंगा। हटीले होते हैं। अरे प्रभु का वचन कर, मुझे कुछ मत बताओ। वो अपनी इच्छा शक्ति पर, मुझे अच्छा लगता है, अरे ये गलत है भैया, मत करो, नहीं मुझे अच्छा लगता है। वो घमंड से भरे थे, मैं क्या हूं आप नहीं जानते, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो सब घमंड से भरे हुए रहते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के भी अधीनता में जीवन जीना नहीं चाहते हैं। सो चर्च, वचन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निश्चित जानता हूँ कि आज आपने कुछ नई बात सीखी होगी। जीवन कैसे जीते इसके बारे में आपने जाना होगा। सो चर्च, ये है कि हम अब ये समय है कि हम इस चर्च सर्विस को समाप्त करें, लेकिन हम अगले सप्ताह भी मिलेंगे इसी प्रकार से रविवार को ठीक 9 बजे हमारे YouTube चैनल में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, ताकि वो भी जान सके मसीह को, मसीह के प्रेम को, आराधना को, वचनों को। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े हैं आज की इस संडे सर्विस में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका
Hello everyone, thanks for joining us, thanks for watching our videos, and we have a big announcement, a very big announcement. Actually, it's not an announcement, it's a big surprise for all of you, and the big surprise is that upcoming week from 25th to 31st we have in line of meetings, and we are calling it a Supernatural Church. So if you want to know about the Supernatural Church, what it is, what is the importance of Supernatural Church in today's world, so this is the right place to tune in, which is Grace Fellowship Church Chandrapur. We want you to right now go into our page, Facebook page, and put a like on it, so that you will get a notifications whenever we are coming live. And so these meetings will be having several pastors from all over the world, several powerful speakers, the preachers who carries the powerful word of God, and they are all going to come up and they're going to share with us about this, and they're going to teach us. It's not just sharing, they'll be teaching us what is a supernatural church. And so I encourage you to set a reminder, put it on your phone, set an alarm for it. If you can write anywhere, you can just write the dates. It's 25th to 31st, and we are calling it Supernatural Church. So book your slots for it. Even spread out the word to your parents, to your children, to your in-laws, everywhere. Just spread out the words to your relatives, to your friends, to your neighbors, and God is going to speak to them within those meetings. So I want to encourage you, just tune in to our Facebook page. It's going to be from 25th to 31st May, sharp 7 p.m. every day, and you can get the details on our Facebook page. I just request you to go right now and click like on our Facebook page, which is Grace Fellowship Church Chandrapur, so that you will get more notifications, you'll get more updates on it. If you have any doubts for it, we are displaying a number, and even there is a phone number in the description. There's an email ID in the descriptions. You can contact us. So stay connected and stay tuned to our Grace Fellowship Church Chandrapur. Thank you.